एक घने जंगल में, जहां हाथी और शेर भी डरते थे, वहां एक दिन बाहुबली और पुष्पा की मुलाकात हो गई। बाहुबली अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, तो वहीं पुष्पा अपने अनोखे अंदाज और चालाकी के लिए जाना जाता था। एक दिन पुष्पा घने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने जा रहा था। उसकी कमर पर लाल गमछा बंधा था, माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी और मुंह में वे अपना बीड़ी जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से एक विशालकाय छाया उसकी ओर बढ़ी। वो रुका और नजरें उठाई तो देखा बाहुबली तलवार चमकाते हुए खड़ा था। अरे ओ, कौन है तू? ऐसे जंगल में क्या कर रहा है? अरे बाहुबली भैया, मैं पुष्पा हूँ। पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या? आग हूँ मैं, आग। अच्छा, ये तो नया अंदाज है, लेकिन ये बता, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? लकड़ियाँ काट कर बेचने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में अगर कोई मेरा माल छीनने की कोशिश करेगा तो जल जाएगा। अरे भाई, लकड़ी काटने की बात कर रहा है या किसी से लड़ाई करने की? भैया, हम यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ काटने आए हैं, लेकिन कोई पंगा लेगा तो उससे निपटना भी आता है। बाहुबली ने पुष्पा को सिर से पैर तक देखा। उसकी चालाकी भरी मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आंखों को परखा और फिर जोर से हंस पड़ा। उसे पुष्पा का ये अनोखा अंदाज पसंद आया। इस मजेदार टक्कर के बाद दोनों ने एक दूसरे से हुनर सीखने का फैसला किया। बाहुबली ने लकड़ी काटना और जंगल में जीना सीखा, जबकि पुष्पा ने तलवार चलाने की कला में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। एक दिन जंगल में डाकुओं का हमला हो गया। बाहुबली और पुष्पा दोनों ने मिलकर उन डाकुओं का सामना किया। अरे देखो, यहाँ तो बहादुर खड़े हैं, लगता है हमें रोकने आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगल के लोगों को डराने की? अभी भाग जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। चलो भाइयों, इन दोनों को सबक सिखाते हैं। भाई, पहले सोच लो, हमसे उलझने का मतलब है जल जाना। अरे पकड़ लो इन दोनों को। बाहुबली ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में 3 डाकुओं को पीछे धकेल दिया। पुष्पा ने चालाकी से पास की बेल को खींचा, जिससे एक डाकू पेड़ से बंध गया। ये तो बहुत खतरनाक है सरदार, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं हार सकते। जैसे ही वह बाहुबली पर वार करने की कोशिश करता है, पुष्पा उसके सामने आकर कुल्हाड़ी घुमाता है। भाग जा भाई, नहीं तो आज जंगल में लकड़ी के साथ तेरा भी हिसाब हो जाएगा। डाकू सरदार और उसके साथी डर कर भाग जाते हैं। वाह भाई, तुम सिर्फ लकड़हारा नहीं, जंगल के असली राजा हो। और तू सिर्फ योद्धा नहीं, जंगल का सच्चा रक्षक। डाकुओं को भगाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि अकेले ताकत या चालाकी से कुछ नहीं होता। असली जीत दोस्ती और समझदारी से होती है। पुष्पा, आज मैं समझ गया कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, दिमाग भी चाहिए। और मैं भी समझ गया कि सिर्फ चालाकी से हर लड़ाई नहीं जीती जा सकती, कभी कभी ताकत भी जरूरी होती है। तो फिर दोस्त, हमेशा के लिए, लेकिन एक शर्त पर। अब वो शर्त कौन सी है भाई? जंगल में अगर लकड़ी काटनी हो तो तू ही काटेगा। और तलवार तू चलाएगा। तलवार तो अब हम दोनों चलाएंगे। दोनों जोर से हंस पड़े और इसी के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज अपनी तेज किरणों से जंगल को झुलसा रहा था। एक ओर
माहिष्मती साम्राज्य की महान योद्धा बाहुबली अपनी तलवार चमकाते हुए जंगल में प्रवेश कर चुके थे। वहीं दूसरे ओर लाल चंदन की लकड़ी के धंधे का बेताज बादशाह पुष्पा अपनी स्टाइलिश चाल में गमछा कंधे पर डाले जंगल में टहल रहा था। कौन हो तुम? ये जंगल महिष्मती का हिस्सा है, यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। मैं पुष्पराज, नाम सुनकर फूल समझे क्या? फूल नहीं, आग है मैं। अग्नि की भाषा मैं भी जानता हूँ, पर ये जंगल राज्य की संपत्ति है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देख भाई, मैं झुकेगा नहीं। जंगल में मेरे पेड़ हैं, मेरे आदमी, मेरी स्टाइल और मेरी लकड़ी। महिष्मती के सामने कोई नहीं टिकता। राजा की आज्ञा है कि जंगल को बचाना होगा। पुष्पा ने अपने खास अंदाज में एक बीड़ी जलाई और बड़े टशन में धुआं उड़ाया। ये जंगल कोई बीड़ी पीने की जगह नहीं है। अरे भाई, बीड़ी नहीं पी तो स्टाइल कैसे बनेगा? और स्टाइल भी अपनी जगह, लकड़ी भी अपनी जगह। अगर तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है। मेरे सामने स्टाइल मत मारो बाहुबली। तुम्हारे पास तलवार है, मेरे पास दिमाग। बाहुबली गुस्से में आ गए और पेड़ की एक डाल काट दी। तभी पुष्पा ने अपने खास अंदाज में उंगलियां चटकाई और अपने साथियों को इशारा किया। भैया, क्या करना है? सामान लाओ। फौरन ही एक आदमी बड़ा सा ढोल उठा लाया। पुष्पा ने ढोल बजाना शुरू किया और जंगल में नाचने लगा। तुम लड़ने आए हो या नाचने? भाई, पहले माहौल बनाते हैं, फिर काम शुरू। बाहुबली को गुस्सा आ गया। उन्होंने जमीन पर तलवार गाड़ दी और एक पेड़ को उठा लिया। अरे बाप रे, इतना बड़ा पेड़ उठाया? ये आदमी है कि क्रेन? जब बाहुबली में गुस्सा आता है तो हाथी भी रास्ता छोड़ देते हैं। और जब मैं गुस्से में आता हूँ तो जंगल में सिर्फ पुष्पा राज का राज चलता है। इतना कहकर पुष्पा ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सबने जंगल की लकड़ियां को बचाने के लिए प्लान बनाया। जब बाहुबली ने देखा कि पुष्पा जंगल को काटने के बजाय उसकी रक्षा करने की बात कर रहा है, तो उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी। अगर तुम सच में जंगल बचाना चाहते हो तो महिष्मती तुम्हारा साथ देगी। झुकेगा नहीं, पर दोस्ती करेगा। बाहुबली और पुष्पा ने हाथ मिलाया और जंगल को बचाने का संकल्प लिया। इस तरह जंगल बच गया। बाहुबली को एक नया दोस्त मिला और पुष्पा को भी अपना स्वैग बनाए रखने का नया तरीका मिल गया। माहिष्मती के महल में एक दिन अचानक हलचल मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे और नौकर चाकर सब घबरा गए। वजह थी, महल में एक नया मेहमान आया था और वह था पुष्पा। झुकेगा नहीं। बाहुबली ने जैसे ही सुना कि कोई अजीबोगरीब आदमी लाल शर्ट, गले में सोने की चेन और मुंह में पान दबाए सीधा राजमहल में घुस आया है, वह तुरंत देखने पहुंचा। पुष्प अपनी स्टाइल में कुर्सी पर एक पैर रखकर बैठा था और आराम से दूध पी रहा था। तू कौन है रे, और मेरे महल में क्या कर रहा है? नाम सुनकर थोड़ा डर लगेगा, लेकिन सुन, पुष्पराज, मैं फूल नहीं, फायर हूँ। महिष्मती में आग लगाने की सोचना भी मत। तभी कटप्पा दौड़ते हुए आया और पुष्पा को देखते ही चौंक गया। मालिक, ये तो वही आदमी है जिसने हमारे जंगल से लकड़ियां काट ली थी। तो ये चोरी करने आया था? अब चोरी नहीं, बिजनेस। हम लकड़ियां का व्यापार करते हैं। जंगल अपना, लकड़ी अपनी और धंधा भी अपना। बाहुबली और पुष्पा दोनों ही ताकतवर थे, लेकिन दोनों की स्टाइल अलग थी। बाहुबली के पास विशाल सेना थी और पुष्पा के पास बस
उसकी एटीट्यूड। राजमहल में लोगों ने शर्त लगानी शुरू कर दी कि बाहुबली जीतेगा या पुष्पा। बाहुबली ने तलवार उठाई और पुष्पा ने अपनी चप्पल। महाराज, तलवार बनाम चप्पल का मुकाबला ठीक नहीं रहेगा। अरे बाबा, लड़ाई की जरूरत नहीं, हम प्यार से बात करेंगे। लेकिन तभी महल में भल्लाल देव आ गया। उसे लगा कि पुष्पा बाहुबली का नया साथी बन रहा है और वह चलने लगा। ये जंगल का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तू यहाँ बैठकर मेरे ही खिलाफ प्लान बना रहा है। अरे प्लान हम नहीं बनाते, हम तो जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। बाहुबली ने देखा कि पुष्पा में दम है, लेकिन वो किसी से डरता नहीं। उसने एक तरकीब सोची। अगर तू सच में इतना बहादुर है तो एक टेस्ट पास कर। क्या टेस्ट? बाहुबली ने महल के पीछे हाथी को उठाने की चुनौती दी। भाई, हाथी उठाना तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन हाथी को भगाना आता है। पुष्पा ने जेब से बीड़ी निकाली, जलाई और धुआं उड़ाया। हाथी को लगा कि जंगल में आग लग रही है और वो भाग गया। हाथी तो सच में भाग गया। तेरी चालाकी माननी पड़ेगी। राजा ने फैसला किया कि पुष्पा माहिष्मती का मेहमान रहेगा। पुष्पा ने बाहुबली के साथ हाथ मिलाया। कौन है ये जो इतनी अकड़ में महल में घुस आया? नाम सुनकर ध्यान से सुनिए। पुष्पाराज झुकेगा नहीं। अरे बेटा, झुकने वाला भी कोई होना चाहिए। ये राजमहल है, कोई जंगल नहीं जहाँ तुम्हारी अकड़ चलेगी। जंगल की रानी भी तो आप ही हैं। हम तो बस अपने हक की बात करने आए हैं। कौन सा हक भाई? देखिए राजमाता जी, पूरा राज्य जानता है कि पुष्पा कुछ भी कर सकता है, लेकिन गलत नहीं कर सकता। ये जो महल के बाग में अमरूद का पेड़ है, उस पर हमने दावा किया है। अमरूद के पेड़ पर? बिल्कुल, हमारी सुबह की चाय उन्हीं अमरूद के बिना अधूरी रहती है, और हमें पता चला है कि महल के सिपाही हमें रोकने वाले हैं। राज्य के नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा पुष्पा। महल के बाग के फल आम जनता के लिए नहीं है। अरे राजमाता जी, जनता के लिए नहीं, पर पुष्पा के लिए तो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। वाह, तो अब हमारे राज्य में पेड़ों पर भी कब्जा जमाने की नई परंपरा शुरू हो रही है। परंपरा नहीं, अधिकार। राजमाता जी, आप चाहे तो करवा लीजिए मुझसे अमरूद का कर। अच्छा, तो तुम अब अमरूद के लिए कर देने को तैयार हो? हाँ, पर टैक्स कैश में नहीं, अमरूद के अचार में दूंगा। देखो पुष्पा, राज्य के नियमों से खिलवाड़ करना ठीक नहीं। हम नियम नहीं तोड़ते, उन्हें अपने अमरूद में मोड़ते हैं। हे ईश्वर, ये कैसा मनुष्य भेजा है? मनुष्य नहीं, पुष्पा। ठीक है, मैं आदेश देती हूँ कि पुष्पा को महल के बाग के 3 अमरूद रोजाना दिया जाए। बस 3? ज्यादा चाहिए तो बाग में माली बन जाओ। हे भगवान, मैं माली नहीं, पुष्पा हूँ, और झुकेगा नहीं। अरे ओ, कौन है तू? ऐसे जंगल में क्या कर रहा है? अब तू मुझे अजनबी बुला रहा है? भाई, मैं पुष्पाराज, झुकेगा नहीं। ओह, तो तू वही है जिसकी बातें पूरे जंगल में गूंज रही है। लेकिन याद रख, मैं भल्लाल देव हूँ, जिससे टकराने वाला कभी दोबारा नहीं दिखता। अरे दिखने का तो पता नहीं, लेकिन तू मुझे रोकने का सपना भी मत देख। पुष्पा नाम सुन के फूल समझा क्या? आग है मैं, आग। मजाक बहुत कर लिया, अब बता तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है? जंगल तेरा कैसे हो गया? क्या तूने यहाँ मकान खरीदा, बिजली बिल भरता है, या फिर ट्री टैक्स देता है? मैं राजा हूँ,
मेरा हुक्म यहाँ चलता है। ओहो राजा बाबू, लेकिन मैं जंगल का बब्बर शेर हूँ जो राजा को भी हिला देता है। तलवार देख रहा है, ये एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम कर देती है। और ये देख मेरी कुल्हाड़ी, जंगल में पेड़ भी काटती है और जरूरत पड़े तो दुश्मन का घमंड भी। अबे इतना भारी तलवार क्यों उठा रहा है? लग रहा है जिम करने आया है। मैं बल्लाल देव हूं, ताकतवर योद्धा, और मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। अरे वाह, जंगल में तेरा ताज भी आ गया। अब राजा की असली पहचान बनी। अबे ओ बंदर, उतर मेरे सर से। बंदर को भी लग रहा है कि तेरे दिमाग में ज्यादा घमंड भरा है। ये भालू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि तूने उसके इलाके में बिना परमिशन एंट्री ली। अब क्या करे? भाई पहले तू राजा था, अब मैं तेरा गुरु। चल भागते हैं। अबे जंगल तेरा भी नहीं है, फिर हम क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अक्लमंद वही होता है जो वक्त के साथ समझदार बन जाए।